Okay, hello everyone, welcome back to class. This is Zahid. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss resonance. That what is resonance? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ मॉलिक्यूल कंजुगेट हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड हो या लोन इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट विद pm ऑर्बिटल हो या पाई बॉन्ड अल्टरनेट विद pm ऑर्बिटल्स हो, तो वहाँ जो पाई बॉन्ड होता है दे आर डीलोकलाइज। तो जब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो सारी बात है स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप एक स्ट्रक्चर से मुकम्मल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसकी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशंस के लिए मस्ट बी मोर देन वन स्ट्रक्चर्स होंगे। द नेम ऑफ सच अ सिचुएशन इज़ नोन एज रेजोनेंस। मतलब वो सिचुएशन जहाँ मॉलिक्यूल्स को आप सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप मस्ट मोर देन वन सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज़ नोन एज रेजोनेंस। जैसे कि बेंजीन में पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज, तो वहाँ आप एक स्ट्रक्चर काम नहीं चला सकते, मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर। द नेम ऑफ दिस सिचुएशन एज नोन एज रेजोनेंस। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चर दो तरह के डिफरेंट हो सकते हैं, या तो एटम पोजीशन से होंगे या इलेक्ट्रॉन पोजीशन से होंगे। अगर स्ट्रक्चरली डिफरेंट एटम पोजीशन से हैं वो आइसोमर है, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पोजीशन से हैं वो रेजोनेंस है। क्या है? वो रेजोनेंस है। मतलब एक स्ट्रक्चर में दूसरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जस्ट डिफरेंट है, वो रेजोनेंस है। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन डिफरेंट है तो वो आइसोमर है। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस उस सिचुएशंस को कहते हैं जहां मॉलिक्यूल्स को आप सिंगल लीवर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मस्ट बी मोर देन वन सिंगल लीवर स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। द नेम ऑफ दिस सिचुएशन इज नोन एज रेजोनेंस। इस सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। या रेजोनेंस को हम एक अनदर वे से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्कीम, दैट इज नॉन एज रेजोनेंस। कि मतलब दो स्ट्रक्चर्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इस तरह भी है इस तरह भी है, तो सारी बात है इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस डिफरेंट हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जिस स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट हो गई, उस स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, एंड दिस स्ट्रक्चर डिफरेंट इज कॉल्ड रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जी ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स को? That is the symbol of resonance. That is not a symbol of equilibrium, reversible chemical reaction. This is the symbol of resonance. Pi bond is here, so इसमें इस तरह आ जाएगा. So pi bond is here, and this is called a resonating structure. That is called a resonating structure of benzene. And this one pi bond is here, so they will shift it here. So they will shift it here. And that is their resonating structure of benzene. So कभी भी जब भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो दो आपने की होल्स के ड्रॉ करने हैं और तीन आपने देवर के ड्रॉ करने हैं। देखिए इस और इस स्ट्रक्चर्स में क्या फ़र्क है।
सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का फ़र्क है। इस स्ट्रक्चर्स में देखिए पाई बॉन्ड इज हेयर, लेकिन इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड इधर नहीं है, इधर है। सो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इसी तरह इधर भी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस का डिफरेंट है। सो वो स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से ही डिफरेंट हो, दैट इज नोन एज कॉल्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, और जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या इसको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, या इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन पोजीशन डिफरेंस से, उसको हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पोजीशन से डिफरेंस से जो बनते हैं। बात समझ आ रही है ना सबको? सो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस उस सिचुएशंस का नाम है जहां आप स्ट्रक्चर्स को सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उसको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे। द नेम ऑफ द सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। या वो स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पोजीशन से हो, दे आर रेजोनेंस। और जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहेंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, या इसको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहेंगे। यहाँ पे भी तो डाल दें, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहेंगे। और याद रखें, जितनी ही मॉलिक्यूल्स के रेजोनेटिंग, कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं, उतना ही वो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होता है, और जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कम बनते हैं उतने ही वो कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से। तो बेंजीन्स की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है 2 कीकोल्स के हैं और 3 जो है वो तेवर के हैं। ये माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है और ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। दैट इज अ कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट दैट इज मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मेजर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दैट वन इज अ माइनर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों इसको माइनर कहते हैं? क्योंकि ये रियल बेंजीन से बहुत करीब नहीं है, बट दिस स्ट्रक्चर वेरी क्लोज टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसी वजह से इसको हम मेजर रेजोनेटिंग, मेजर कंट्रीब्यूटिंग, मेजर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, लेकिन इनको हम माइनर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, माइनर कंट्रीब्यूटिंग एंड माइनर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर से थोड़ा दूर है और ये करीब है। दैट्स व्हाई इट्स मेजर एंड दैट्स माइनर। सो वंस अगेन, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंस हो? और रेजोनेंस उस सिचुएशंस को कहते हैं जिस सिचुएशंस में आप सिंगल स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते लाइक दैट, उसको मोर देन सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करोगे। द नेम ऑफ द सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। और जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे उतना ही मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा, और जितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे उतना ही मॉलिक्यूल जो है वो लेस स्टेबल होगा। ये वाली बात समझ आ रही है ना सबको? एंड दैट इज ऑल अबाउट रेजोनेंस एंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।